अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल की एक स्पेशलिटी ये है कि इस पर अपलोड किया जाने वाला कंटेंट इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में होता है ताकि सुनने वाले को मुकम्मल आसानी तरीके से समझ आ सके। आज की हमारी इस शॉर्ट वीडियो का टॉपिक है द वाइज माइंड, अ टेक्निक इन डीबीटी डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी। एज अ साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरापिस्ट हम साइकेट्री पेशेंट्स को डिफरेंट सेट ऑफ थेरापीज के जरिए ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन मोस्ट फेमस इज सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें हमारे पास और भी सेट ऑफ थेरापीज आ जाती हैं लाइक आरईबीटी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी एंड डीबीटी डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी। जो डीबीटी टेक्निक है या जो डीबीटी थेरेपी है ये स्पेसिफिकली क्लाइंट के इमोशंस और बिहेवियर पे काम करती है और इसे हम ज़्यादातर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हम आज के अपने इस शॉर्ट टॉपिक को बाय मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो द वाइज माइंड, वाइज को अगर हम बाय मीनिंग देखें तो अक्लमंद दिमाग, वाइज माइंड अक्लमंद दिमाग या हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है उसके बारे में। Wise mind in DBT says that there are three states of mind: emotional mind, wise mind and reasonable mind। यानी कि वाइज माइंड इन डीबीटी कहती है कि इंसान के दिमाग की तीन हालतें होती हैं जिसके मुताबिक वो सोचता है और एक्ट करता है। वन इज इमोशनल माइंड, सेकंड वाइज माइंड, थर्ड इज रीजनेबल माइंड। वाइज माइंड इन डीबीटी सेज दैट इंसान के दिमाग की जो तीन हालतें होती हैं उसमें नंबर वन है इमोशनल माइंड स्टेट। और वाइज माइंड के अकॉर्डिंग इंसान अक्सर औकात या तो अपने रीजनेबल माइंड में रहते हुए बात को करता है या सोचता है या अपने इमोशनल माइंड स्टेट में रहता है और ये दोनों माइंड स्टेट जो है इंसान की वो इसको नुकसान देती हैं, जबकि वाइज माइंड जो है वो दोनों में बैलेंस क्रिएट करता है। सो इमोशनल माइंड स्टेट को अगर हम नाम से देखें तो जज्बाती दिमाग यानी एक ऐसी माइंड स्टेट जो हमारे जज्बात पे, हमारे इमोशंस बेस्ड या इमोशन फोकस्ड है, जिसमें हमारे मूड्स फीलिंग्स एंड अर्जेस इन्वॉल्व हैं, यानी हमारा रवैया, एहसासात, जज्बात, ख्वाहिशात इन्वॉल्व होती हैं और हम अपने इमोशंस में आके कोई ऐसी बात कर देते हैं या कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसका हमें बाद अज़ां नुकसान उठाना पड़ता है। इमोशनल माइंड स्टेट में फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व नहीं होते, यानी हकायक नाम की कोई चीज़ नहीं मौजूद होती। इंसान जो भी कहता है या करता है वो अपने इमोशंस में आके करता है। अगर दूसरी तरफ हम रीजनेबल माइंड की बात करें, इसको आसान अल्फाज में कहें तो हिसाब किताब वाला दिमाग कह सकते हैं इसको। ये टोटली इमोशनल माइंड स्टेट के ऑपोजिट होता है। रैशनैलिटी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट। यानी रीजनेबल माइंड स्टेट के साथ कोई भी इंसान जब कोई बात करेगा या फैसला करेगा तो उसमें उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व होंगे, इमोशंस इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। यानी फीलिंग्स पे ये फोकस नहीं करता या फैक्ट्स एंड फिगर्स पे फोकस नहीं करता है, जबकि रीजनेबल माइंड स्टेट इंसान की फीलिंग्स या इमोशंस को सप्रेस कर देता है। सो इंसान जो है वो डिफरेंट जज्बात, ख्यालात और एहसासात से मिलके बना है। अगर वो अपने इमोशनल माइंड स्टेट में फैक्ट्स एंड फिगर्स को इग्नोर करेगा तो भी नुकसान में जाएगा। अगर रैशनल या रीजनेबल माइंड स्टेट में अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को सप्रेस करता है या इग्नोर करता है तो भी उसे नुकसान की स्टेट में जाना पड़ता है। On the other hand, if we talk about the wise mind, this is a state of mind which creates balance between these two। emotional mind और reasonable mind के दरमियान जो balance create करता है वो हमारा wise mind यानी हमारी intuition, हमारी अंदर की आवाज़, हमारी अक्लमंद दिमाग जिसमें हमारे इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, हमारे रीजंस भी इन्वॉल्व हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इन्वॉल्व हैं। हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर रहे, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिनाई नहीं कर रहे, हम वाइज माइंड में रहते हुए अपनी इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए यानी बोथ माइंड स्टेट्स को बैलेंस करते हुए हम कोई फैसला कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं। अगर हम द वाइज माइंड इन डीबीटी को बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो लेट सपोज के दो पार्टनर्स का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अब्यूजिव पार्टनर्स या फिर कोलीग्स, फ्रेंड्स या घर में किसी के फाइट चल रही है, किसी के साथ फाइट चल रही है और उसमें हम आर्गूमेंट्स पे आर्गूमेंट्स करी जा रहे हैं। अगर इस लड़ाई झगड़े को हम इमोशनल माइंड स्टेट के साथ देखेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि मुझे तुमसे नफरत है, बस बात ख़त्म, हमारा ताल्लुक़ ख़त्म, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है।
तुम करते ही ऐसे हो, मुझे तुम पे गुस्सा बहुत ज्यादा है, तुम हमेशा से यही करते हो। मतलब कि अगर हम इस लड़ाई झगड़े को, इस आर्गूमेंट्स को, इस फाइट को इमोशनल माइंड स्टेट के साथ देखेंगे तो हमारा ताल्लुक 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। मतलब बस बात खत्म। तुमने ये बात की तो की क्यों है, मुझे ऐसा क्यों कहा है, मुझे टॉन्ट क्यों किया है, मेरे साथ आर्गूमेंट्स क्यों किया है, मेरे आगे जबान क्यों चलाई है। मतलब इमोशनल माइंड स्टेट में हमारा ताल्लुक खत्म हो रहा है। अगर इसी लड़ाई झगड़े को हम रीजनेबल माइंड स्टेट में जाके देखते हैं तो इसमें जो है कोई ना कोई पार्टनर ये ट्राई करने की कोशिश करता है कि मैं इस रिलेशन में और कितना स्टे कर सकता हूँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आर्गुमेंट्स को स्टॉप करके उस प्लेस को क्विट कर देते हैं। यानी रीजनेबल माइंड हमें सम हाउ मैनेजमेंट की तरफ लेके जा रहा है, बट वो हमारे इमोशंस को भी सप्रेस कर रहा है। इमोशनल माइंड स्टेट के साथ रीजनेबल या फिर वाइज माइंड को अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है, और इमोशनल माइंड स्टेट में इंसान के जो इमोशंस होते हैं वही उसके एक्शंस को डिक्टेट कर रहे होते हैं। यानी इंसान जो कुछ भी कह रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, वो जज्बात में आके कर रहा है। इवन के इमोशनल माइंड स्टेट के साथ बातें जो हैं वो डाइवोर्स तक, ताल्लुक खत्म होने तक भी पहुंच जाती हैं। जबकि रीजनेबल माइंड में कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से मजीद बिल्टअप किया जा सकता है, कैसे रहा जा सकता है, मजीद कितनी देर तक इस रिलेशनशिप को चलाया जा सकता है। बट रीजनेबल माइंड में कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी से नफरत है, गुस्सा है, हम उससे शेयर नहीं कर रहे, उससे बात नहीं कर रहे, और हम डायरेक्टली रीजनेबल माइंड पे जंप कर गए हैं कि मैं किस तरह से इस रिलेशनशिप को मजीद बेहतर कर सकता हूँ, तो इसमें हमारे इमोशन सप्रेस हुए। जब इमोशन सप्रेस एक लॉन्ग अरसे तक होते हैं तो इंसान एक स्टेट आती है कि उसके जज्बात उभर के बाहर आते हैं और मजीद तबाही की तरफ जाते हैं। यानी हमारे इमोशनल माइंड स्टेट और रीजनेबल माइंड स्टेट हमें क्लियर पिक्चर नहीं देते किसी भी इवेंट या इंसिडेंट के बारे में। जबकि वाइज माइंड में अगर हम इस फाइट को या आर्गूमेंट को लेके जाते हैं तो हमारे इसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे, रीजंस भी इन्वॉल्व होंगी, बट उसमें हमारी इंट्यूशन यानी हमारे अंदर की आवाज़ कि हम चाह क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, वट फील्स राइट फॉर मी, मेरे लिए ठीक क्या है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे रीजंस मुझे क्या कह रहे हैं। वाइस माइंड में हम देखते हैं मतलब माइंडफुली, मतलब मुकम्मल तवज्जो के साथ या फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए हम कोई भी डिसीजन करते हैं जिसमें हमारे इमोशंस और रीजंस दोनों इन्वॉल्व होती हैं। बिकॉज हम अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स, लॉजिक्स को डिनाई नहीं कर सकते, हम अपने जज्बात को सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान अपने इमोशंस को जितना ज़्यादा सप्रेस करता है वो उतना ज़्यादा बैड मेंटल कंडीशन में जा रहा होता है, इमोशनली डिसरेगुलेट हो रहा होता है, इमोशंस उसके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। सो वाइज माइंड में यही वाली फाइट हमें हमारे इमोशंस और रीजंस दोनों को साथ मिलाते हुए हमें रिलेशनशिप को बिल्टअप करने में या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प आउट करती है। सो द वाइज माइंड इज इनर विजडम, यानी हमारे अंदर की आवाज़, गट फीलिंग्स, अप्रोचिंग द सिचुएशंस माइंडफुली, यानी कि हमने अपनी सिचुएशंस को माइंडफुली अप्रोच करना है। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारे साथ कोई भी मौजूदा वक्त में कोई वाकया पेश आ रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम उसको अपने पास्ट वाले इवेंट के साथ भी रिलेट कर देते हैं कि पहले भी इसने यही कहा था, पहले भी ये ऐसे ही करता है। यानी कि वाइज माइंड में रहते हुए आपने अपनी सिचुएशंस को माइंडफुली अप्रोच करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने इमोशंस और रीजंस को मद्देनजर रखते हुए अपनी माइंड स्टेट को यूज़ करना है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका होमवर्क ये है कि आपने अब अपनी ज़िंदगी में द वाइज माइंड को ज़हन-नशीन रखना है। ज़िंदगी का कोई भी फैसला करते हुए अपनी जो वाइज माइंड स्टेट है उसे यूज़ करना है, रीज़नेबल और इमोशनल माइंड स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए। बिकॉज इंसान अपने इमोशंस को या फिर अपने हक़ाइक़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सो इन दोनों के दरमियान जो बैलेंस है वो वाइज माइंड कहलाता है। अपनी गट फीलिंग्स को, अपने इनर विजडम को, अपनी अंदर की आवाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने लॉजिक्स को, हर चीज़ को बैलेंस में लेके आते हुए आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस पेज पर आने वाला तमाम कंटेंट आप तक टाइमली पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।